हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चले शुरू करते हैं। नारद मुनि, जो कि भगवान नारायण के परम भक्त थे, एक बार उनको यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर भगवान का नारायण का कोई और भक्त नहीं है। इस अभिमान के फलस्वरूप उनका व्यवहार भी बदलने लगा। वह भगवान के गुणों का गान करते करते अपने सेवा कार्यों का भी गुणगान करने लगे। भगवान को यह बात पता चल गई, क्योंकि वह तो प्रभु है, सर्वव्यापी है, उनसे कोई बात छिपती नहीं। भगवान ने जब देखा कि उनका परम भक्त यह क्या कर रहा है, तो उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि मैं इसके इस अज्ञान को दूर कर सकूं। एक दिन भगवान विष्णु नारद जी साथ साथ वन में जा रहे थे और भगवान ने अचानक कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करूंगा। और बोले, अरे भाई नारद, मैं इतना थका हुआ हूँ, बहुत प्यास भी लग गई है। जाओ कहीं से मेरे लिए पानी ढूंढ कर लेकर आओ। प्यास के मारा चला नहीं जा रहा। तब नारद जी को लगा, अरे मेरे होते हुए भगवान भला कैसे प्यासे रह सकते हैं। वो बोले, प्रभु लाता हूँ, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। तो वो एक और जल्दी जल्दी चलने लगे और भगवान मुस्कुराए और उन्होंने माया देवी से कहा, आप नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने में मेरी सहायता करें। माया देवी बोली, जो आज्ञा प्रभु। और वो भी मुस्कुराने लगी। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। पर जब वो कुएं के पास पहुंचे, तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उसे देखा तो वो देखते ही रह गए। ये भूल ही गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने आए हैं। वह कन्या भी नारद जी की भावना को समझ गई और जल्दी जल्दी पानी भरने लगी और अपनी सहेलियों को पीछे छोड़ जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगी। नारद जी भी उसके पीछे 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 हो लिए। कन्या घर पहुंचकर अंदर चली गई। नारद जी द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण करने लगे। तो घर के मुखिया बाहर आए और देखते ही पहचान गए वह उनको कि यह तो नारद जी हैं। वह उनको आदर के साथ अपने घर के अंदर लाए और उनको पैरों को धोकर साफ आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार भी किया। मुखिया ने कहा, आज वह धन्य हो गया नारद जी से मिलकर। उसने कहा, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप बताएं। नारद जी बोले, आपके घर की जो कन्या अभी अभी जल भरकर लाई है, मुझे उससे विवाह करना है। यह सुनकर मुखिया को बड़ा अचरज हुआ, पर वह बहुत खुश हुआ कि उसकी कन्या भगवान के एक परम भक्त और ऋषि के पास जाएगी। उन्होंने हाँ कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया और एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह करा दिया। गांव में ही थोड़ी सी जमीन दे दी उनको, जिसपे कि वह खेती करके आराम से अपना गुजर बसर कर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान कम ही जाता। अब वह अपनी पत्नी के आगे नारायण को भूल ही चुके थे। दिन भर वो खेत में काम करते और फिर अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते। इसी प्रकार वर्ष बीतने लगे। हर वर्ष फसल पकती, अनाज आता, कोठार भर जाते। कुछ ही समय में नारद जी गांव के एक अमीर किसान माने जाने लगे। वर्ष 10 वर्ष बीतते चले गए। इसी बीच नारद जी का परिवार भी बड़ा हो गया। उनके 3-4 लड़के लड़कियां हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत न मिलती। वे हर समय अपने बच्चों को में और अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहते। अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। वह बारिश इतनी भयानक थी कि कई दिनों तक बंद न हुई। इतनी भारी बारिश कि लोग डर गए। चारों ओर जल ही जल। कच्चे पक्के जितने भी मकान थे वो सब गिरने लगे। पशु पक्षी जीव जंतु मरने लगे। हर ओर तबाही ही तबाही। अब नारद जी घर का थोड़ा सा सामान एक गठरी में बांधकर पानी में से होते हुए निकलने की सोची। उन्होंने एक तरफ गठरी ली, एक हाथ में बच्चा पकड़ा, दूसरे हाथ से पत्नी को संभाला। पत्नी ने भी बच्चों को पकड़ा और उस पानी
में किसी तरीके से हिलते हुए आगे बढ़े। पर पानी इतना भर चुका था कि कोई गड्ढा वगैरह कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अचानक नारद जी को ठोकर लगी और सामान सारा उनका पानी में बह गया। उन्होंने बहुत सोचा कि किसी तरीके से सामान को पकड़ ले, वो पानी में ना बहे, पर वह कुछ ना कर पाए क्योंकि धार इतनी तेज थी, सारा सामान बह गया। नारद जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे, पत्नी और बच्चे तो ठीक है। फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़े। थोड़ी ही दूर जाने पर पत्नी का पैर एक गड्ढे में फंस गया, जिससे उसके हाथ का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई चिल्लाई, पर उस बच्चे को नारद जी और वो दोनों मिलकर ना बचा पाए। दोनों ही बहुत दुखी हुए। फिर वो आगे बढ़े। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके हाथ से जो और बच्चे थे वो भी छूट गए और पानी में बह गए। नारद जी और उनकी बीवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो बिल्कुल सह नहीं पा रहे थे। बीवी रोती जा रही थी और इतने में पानी का प्रवाह आया और बीवी को भी बहा ले गया। अब तो नारद जी की दुनिया लुट चुकी थी। सारे बच्चे भी जा चुके थे, संपत्ति भी जा चुकी थी और वो प्यारी पत्नी जिसके के लिए कि वो भगवान को भी छोड़कर आए थे, वह भी जा चुकी थी उन्हें छोड़। तभी उन्हें यह ख्याल आया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने भाग्य को कोसूं या भगवान को। तभी नारद जी को याद आया कि अरे भगवान, उनके मस्तिष्क में प्रकाश सा फैल गया और उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई। उन्हें याद आया कि भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे थे, वह उनके लिए पानी लेने गए थे और वो यह क्या करने लग गए। अब याद आया, नारायण उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वो क्या करने लग गए। गृहस्थी बसा कर बैठ गए, बरसों बीत गए गृहस्थी को बनने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते हुए बाढ़ का पानी गायब हो गया और गांव भी गायब हो गया और वह उसी वन में खड़े हो गए। नारद जी पछताते हुए और शर्माते हुए दौड़े तो देखा भगवान उसी वृक्ष के नीचे लेटे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान बहुत खुश हो गए और बोले, अरे नारद जी, कहाँ चले गए थे आप? बड़ी देर लगा दी पानी लाने में। ले आए पानी, बड़ी प्यास लगी है, अब दे भी दो। तो नारद जी ने तुरंत प्रभु के पैर पकड़ लिए और तेज तेज रोने लगे। उनके मुख से एक शब्द भी ना निकला। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी ही तो गए थे, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अभी अधिक देर नहीं हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि जैसे बरसों बीत गए। अब उन्हें समझ आया कि ये सारा खेल माया देवी जी का था, जो कि प्रभु ने ही कराया था, उनको सत्य का ज्ञान कराने के लिए। तब वे सोचने लगे कि उनको बहुत घमंड हो गया था अपनी भक्ति का, पर एक स्त्री को देखकर वे अपनी भक्ति भूल गए। वो बहुत दुखी हुए और उनका संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया और सत्य का प्रकाश उनको दिख गया और वो पुनः नारायण नारायण करने लगे। तो देखा दोस्तों, अगर भगवान ना चाहे तो कोई भी भक्त भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए भी प्रभु की कृपा होनी बहुत जरूरी है। जब प्रभु की कृपा हम पे होती है तभी हम भक्ति भी कर पाते हैं। तो बोलिए हरे कृष्ण हरे राम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।